तो बात हम कर रहे थे सरोज स्मृति की। सरोज स्मृति की कुछ पंक्तियां आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और सरोज स्मृति निराला जी के द्वारा रचित एक लंबी कविता है जिसमें इन्होंने अपनी पुत्री के निधन के बाद 2 वर्ष के बाद एक पिता का हृदय कितना व्याकुल होता है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। सिर्फ पुत्री के दुख को ही नहीं या पुत्री के प्रेम को ही नहीं इन्होंने व्यक्त किया, बल्कि अपने जीवन के संपूर्ण अभाव को यहाँ पर इन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो पिछली कुछ क्लासेस में आपने बहुत सारी इनकी भावनाएं जो कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी वो सब कुछ आ चुकी है और अब इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से इन्होंने आगे की पंक्तियों में अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन किया। सौंदर्य के साथ साथ उसकी जो मधुर कंठ है, मतलब उनकी आवाज, ऐसा लगता है जैसे बिना शिक्षा के ही किसी ने संगीत सीख लिया हो। मधुर आवाज है उनकी माँ की तरह बिल्कुल। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की तृप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार, बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागनी वन्ही। ये वन्ही है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, वल्ही नहीं है। वन्ही का मतलब होता है अग्नि, ठीक है, तो इसको आप थोड़ी सी सही करेंगे। और साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। कहते हैं शिक्षा के बिना बना वह स्वर, है सुना ना अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम, होती उड़ने को अपना स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। ये पूरी एक पंक्ति और 14वें नंबर की हमारी पंक्ति थी। कहते हैं फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। माँ की मधुरिमा कहने का मतलब है माँ की तरह बिल्कुल मधुर कंठ। उनकी माँ की जो कंठ था बहुत ही मधुर था। तो कहते हैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह मधुर कंठ तुम्हारे स्वर से, जब तुमने अपना स्वर खोला या तुमने जब तुम युवा हुई और जब तुम बोलती थी तो बिल्कुल तुम्हारा कंठ जो है माँ की तरह ही मधुर। व्यंजना मतलब होता है व्यक्त करना, मतलब तुम्हारा स्वर माँ की ही तरह मधुर अभिव्यक्ति देता था, व्यंजना करता था। हर पिता कंठ की तृप्त धार, तृप्त मतलब होता है कि गर्त या बहुत ही जो शोकपूर्ण हो। तो पिता के जो शोकपूर्ण, पिता के जो शोकपूर्ण कंठ थे, कंठ कहने का मतलब उनके जो गीत थे या उनकी जो कविताएं थी, उसकी उत्कलित रागिनी की बहार, उसकी एक उत्कलित मतलब कह सकते हैं आप उद्दीप्त रागिनी बनकर तुम्हारे स्वर में दिखाई देने लगी। मतलब पिता के जो भी दर्द थे, जो भी दर्द थे, वो सब कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी पुत्री के स्वरों में। और कहते हैं बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, हे पुत्री। तन्वी का मतलब होता है पुत्री। अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्री, ऐसा लगता है जैसे तुम जन्म सिद्ध गायिका, मतलब जन्म से ही गायिका हो, या जो जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से ही तुमने गाना सीख लिया है, या गीत संगीत तुम्हारे स्वरों में ही समा गया है। वन्ही का मतलब होता है आग। जो मेरे स्वर की आग है वो सब तुम्हारे स्वर में, रागिनी का मतलब यहाँ पर संगीत से है, तुम्हारे संगीत के अंदर समा गया है। मतलब मेरा जो भी दुख दर्द है, आग कहने का मतलब यहाँ पर है, आप जानते हैं निराला के गीतों में कहीं ना कहीं दर्द है, आक्रोश है, आग है। आग कहने का मतलब कि जो जिनके द्वारा इनकी उपेक्षाएं की गई थी उनके प्रति एक ऐसा भाव है जो व्यक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक द्वेष नजर आता है। साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार पर है। मेरी दृष्टि में कहते हैं ये सारी चीजें साकार हो गई, मतलब एक नया आकार ले लिया और मैं इस संस्कार को समझ नहीं पाया। ये जो प्रखर, प्रखर का मतलब होता है निखरा हुआ संस्कार है, उसको मैं समझ नहीं पाया। कौन सा संस्कार? ये गीत संगीत का संस्कार, ठीक है। मतलब उनका जो मधुर स्वर है, एक मधुर कंठ है, बिना शिक्षा के ही इतना ज्यादा निखरा हुआ है, इसको समझने में ये असमर्थ है। कहते हैं शिक्षा के बिना बना वो स्वर, है सुना ना अब तक पृथ्वी पर। बिना शिक्षा के किसी का स्वर इतना ज्यादा अच्छा हो जाए, मतलब किसी की शिक्षा के बिना ही इतना अच्छा संगीत कोई कर सके, ऐसा तो मैंने पृथ्वी पर नहीं सुना था। तो ये सारी चीजें अपनी पुत्री के बारे में, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक बात और पता चल रही है कि जो सरोज थी वो बहुत अच्छी गायिका थी, उनका स्वर बहुत अच्छा था। और इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि उनकी जो माँ थी वो भी बहुत अच्छा गाती थी। तो बिल्कुल माँ की तरह कंठ, और उस कंठ से उनके पिता के गले की जो अग्नि है या कह सकते हैं उनके काव्य हैं वो सब व्यक्त हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्णन किया है।
कहते हैं ऐसा तो अब तक सुना नहीं था कि बिना शिक्षा के ही कोई इतना मधुर स्वर हासिल कर ले। जाना बस पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम। बस इतना ही जाना है मैंने, इतना ही सुना है कि पिक मतलब होता है कोयल। कोयल की बालिका मतलब कोयल के जो बच्चे होते हैं, वो पल मतलब पलते हैं कहाँ, अन्य नीड़ में, पलते हैं दूसरे घोंसले में। आपने कई बार ये कहानी सुनी होगी कि बचपन में हम बहुत बार सुनते थे कि जब कोयल होती है वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख के आ जाती है, और कौवा जो है उसको अपना बच्चा समझकर उसका पालन पोषण करता है। और चूंकि कलर भी एक जैसा होता है, बच्चे भी एक जैसे होते हैं छोटे होने पे, तो कोयल का बच्चा कौवे की घोंसले में पलता है। तो वही इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि बस मैंने ये सुना था कि कोयल की बालिका पहले दूसरे के घोंसले में, अन्य मतलब दूसरे के घोंसले में पलती है, और जब सक्षम हो जाती है उड़ने में वो समर्थ हो जाती है, उसके पंख निकल आते हैं, तो अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। अपने स्वर से मतलब अपने संगीत से, आप ये भी जानते हैं कि कोयल जो है बहुत अच्छा गाती है, तो कोयल अपने स्वर से इस ध्वनित करती है, मतलब अपनी गुंजार भरती है कहाँ पर, मौन प्रांतर मतलब शांत आंगन में, या प्रांतर मतलब आप कह सकते हैं शांत स्थान। वैसे तो प्रांतर मतलब आंगन से रिलेट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बिना शिक्षा के जब एक कोयल दूसरे के घर में पलती है, तो वो बड़ी होकर, क्योंकि उसका गुण होता है, आप जानते हैं, आप कहीं पर भी रह लें, आपका जो वास्तविक गुण होता है आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसी तरह से जो कोयल है उसकी प्रकृति क्या है, मधुर गाती है। तो किसी के भी घर में पले, फाइनली वो क्या करती है, उस मौन प्रांतर को चीरती है, मतलब अपने स्वर गुंजारित करती है, और फिर बाद में जब सक्षम हो जाती है तो उड़कर अपनी माँ को भी मिल ही लेती है। तो उसी तरह इन्होंने अपनी पुत्री के संदर्भ में कहा है कि तुम मेरे घर में पली जरूर हो, मैंने तुम्हें किसी तरह की शिक्षा नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोयल का बच्चा है वो उनकी माँ कोयल के समान, और वो बच्चा पल कहाँ रहा है, निराला जी के पास। और बिना शिक्षा के ही इतनी अच्छी जो है संगीत, इतना अच्छा संगीत उनकी पुत्री निकाल रही है अपने कंठ से, तो उन सबका यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, तो खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि। तो मेरे दृष्टि में, मेरी नजरों में छप गई है, या तुम्हारी छवि जो है वो मेरी नजरों में समा गई है, और मेरे हृदय में, और मतलब कहते हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारा जो राग है वो भर गया है। यहाँ पर कवि अपनी पुत्री को अपनी कविता की प्रेरणा मान रहा है। राग भर जाने का मतलब क्या है कि तुम मेरी कविता की प्रेरणा हो, और तुम्हारी छवि जो है वो मेरी आंखों में समा गई है। उन्मन गुंज सह हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञात वात। ये बात नहीं है, ये वात है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। वात का मतलब होता है हवा। अब देखो, एक अज्ञात हवा मतलब अनजानी हवा चली। उन्मनन गुंज का मतलब होता है भावनाओं का आप कुंज कह सकते हैं, भावनाओं से भरा हुआ। तो कहते हैं एक अज्ञात हवा चली जिससे तुम्हारी भावनाओं से भरे हुए मन में एक गूंज उठी, जिससे पूरा कुंज बगीचा हिल गया। तरु पल्लव यानी कि जो पेड़ थे, पेड़ के पत्ते थे, कलियों के दल थे, समूह थे, वो सब क्या करने लगे, हिलने लगे। किससे? तुम्हारी भावनाओं की गूंज से। आगे लिखते हैं, चुमती केश मृदु नवल गात, देखती शकल निष्पलक नयन, तो समझा मैं तेरा जीवन। वो जो अज्ञात हवा है तुम्हारे केशों को चूमती हुई एक नया गीत गाती है, और तुम निष्पलक नयन से, निष्पलक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। अब देखिए, भावनाओं की गूंज जब उठी तो उस गूंज से सब कुछ क्या हुआ, हिलने लगा। और वो जो हवा है, अज्ञात हवा है, तुम्हारे केशों यानी कि बालों को चूमते हुए एक नया गीत गाने लगी, और तुम निष्पलक भाव से बिना पलके झपकाए सब कुछ देख रही थी। समझा मैं तेरा जीवन, और मैं इसे ही तुम्हारा जीवन समझ रहा था। तो यहाँ पर अपनी पुत्री के सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है कि कैसे युवावस्था में इनकी पुत्री जो है, इनको जितने भी पेड़ पौधे हैं, कलियां हैं, उन सब में जो भी बहारें हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पुत्री के उस युवावस्था के वर्णन के जरिए व्यक्त कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा, अभी तक आपने देखा कि बचपन जो बीता था सरोज का, वो नानी के यहाँ बीता था। अब नानी जो है
ज्योति जी बिल्कुल मैं इस पर देखती हूँ जो आप कह रही हैं, ठीक है। कल आगे जो क्लासेस आने वाली हैं उस पर बात करेंगे। चलिए, तो नानी के यहाँ पालन पोषण हो रहा था, ये सारी चीजें आपने देख ली थी। जब नानी के यहाँ इनका पालन पोषण हो रहा था सरोज का, तो पिताजी चले गए थे विदेश, यानी कि उनसे थोड़ा सा दूर। देखो, अकेले पालना भी बच्चे को शायद पॉसिबल नहीं था, और नानी चूंकि एक महिला थी, माँ का प्यार बहुत अच्छा दे सकती थी, तो इसलिए शायद उन्होंने उनको छोड़ दिया होगा। अब क्या कहा है इन्होंने कि सासू ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और सूची वर के कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इसे साथ लेकर, अपने घर रहो ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहोत्साह। सासू जी ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि सरोज अब बड़ी हो गई हैं, तो विवाह की भी चिंता है। तो विवाह नाना नानी ने पालन पोषण तो कर दिया है, लेकिन विवाह एक पिता का हक बनता है कि अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर का चयन करे। तो सासू माँ ने एक दिन कहा, इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि सासू ने कहा, लख मतलब देखकर, एक दिन देखकर, अच्छा दिन देखकर सासू माँ ने कहा कि भैया अब नहीं हमारा बस, भैया जितना पालन पोषण करना था वो मैंने कर दिया, अब हमारे बस की बात नहीं है, पालन पोषण करना हमारा काम था, सो हमने कर दिया, देना सरोज को धन्य धाम। धन्य धाम का मतलब होता है, धाम मतलब घर, अच्छा, धन्य मतलब शुभ। तो अब सरोज को अच्छा घर बार देना तुम्हारा कर्तव्य है, सूची वर के कर कुलीन लख कर, कुलीन मतलब होता है अच्छे कुल का, सूची वर मतलब पुत्री को एक अच्छे वर के हाथ में देकर, मतलब एक अच्छा दूल्हा देखकर उसको किसी अच्छे घर में जो है ब्याह कर दो, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, यही तुम्हारा काम है। धर्म भी यही कहता है, जब पुत्री बड़ी हो जाए तो उसका विवाह एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तो कह रही हैं कि अपनी पुत्री का विवाह कोई अच्छा सा कुल देखकर, एक अच्छा वर देखकर उसके हाथों में उसका हाथ दे दो, उसका विवाह कर दो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा धर्म है। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर वर। कहते हैं अब तक तो हमने पालन पोषण कर दिया है, अब कुछ समय तुम इसको अपने साथ रखो, इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढो जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह। योग्य तुम्हारे कहने का मतलब जो तुम्हारी योग्य हो, मतलब कहते हैं ना अपनी हैसियत के हिसाब से वर ढूंढना। तो कहते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से अपने योग्य तुम वर ढूंढकर इसका विवाह कर दो, होंगे सहाय हम सहोत्साह, जो हमसे बन पड़ेगा उत्साह के साथ हम सहायता करेंगे। मतलब पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हमसे बन पड़ेगा उसमें हम मदद करेंगे। बस तुम एक काम करो, अपने हिसाब से इन चीजों की जो है अपने हिसाब से देखकर और विवाह करो। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुन गुन कर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा, ना अहो ना आहा, ले चला साथ में तुझे कनक, जीव भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। ज्योति जी मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी लास्ट में, ठीक है। कैसे हम इसको 2-3 दिनों में कुछ करने की कोशिश करती हूँ, तो लास्ट में बताऊंगी, एक बार आप पूरी क्लास देख लें। सुनकर गुनकर चुप रहा मतलब सुनकर और समझकर, गुनकर कहने का मतलब विचार करके, सुना और विचार किया, गुनकर मतलब विचार करना, लेकिन सुनकर मैंने विचार किया फिर भी चुप रहा, कुछ भी ना, मैंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। कौन कह रहा है? निराला जी कह रहे हैं। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उसमें उनके सासू माँ ने कहा भाई ले जाओ, बहुत बड़ी बात थी। तो कह रहे हैं सब कुछ सुनने के बाद मैंने बहुत विचार किया, लेकिन बहुत ही विचार करने के बाद भी मैं चुप रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ना हाँ ना ना, अहो मतलब हाँ, आहा मतलब ना, ना मैंने हाँ कहा ना मैंने ना कहा। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। मैं तुझे अपने साथ, तुझ स्वर्णमयी को मतलब तुम्हें सोने के समान, सरोज को इन्होंने क्या कहा है? सरोज को इन्होंने स्वर्ण समान बताया है। तो कह रहे हैं कि मैं तुझे यानी कि तुझ कनक को, तुझ स्वर्ण को अपने साथ वैसे ही ले चला जैसे कोई भिक्षुक। स्वर्ण झनक मतलब होता है सोने के सिक्कों की झनकार, सोने के सिक्के होते हैं उसमें कुछ झनकार होती है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं संपूर्ण पूंजी। एक भिक्षुक है और उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, जो भी उसने इकट्ठे किए हैं वो उसकी पूरी पूंजी कही जाएगी। तो कहते हैं मैं तुम्हें उसी तरह लेकर चला जैसे एक भिक्षुक अपनी संपूर्ण पूंजी लेकर चलता है। ध्यान रखेंगे ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है,
जहां पर ज्यों और त्यों आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तुझ कनक को, तुम कनक, अब देखो यहाँ पर सरोज को ही कनक कह दिया गया है, मतलब यहाँ पर आपको रूपक नजर आएगा। सरोज को क्या कहा है इन्होंने? रूपक कहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, सरोज को कनक कह दिया है मतलब रूपक अलंकार निकल के आ रहा है। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल। मैं कहते हैं कि मैं अपने जीवन की इस निर्मल प्रभा को, निर्मल चांदनी को, निर्मल प्रभा को अपने घर की छाया में ले आया। अपने घर ले आया मतलब अपने घर की छाया कहने का मतलब नानी के घर से अब सरोज कहाँ आ गई हैं? निराला के घर आ गई हैं। सोचा मन में हत बार बार, हत मतलब होता है निराश होकर। कहते हैं कि मैं निराश होकर बार बार यही सोचता रहा। क्या सोच रहे हैं? बहुत ही अच्छी पंक्तियां। कहते हैं ये कान कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय बेल में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल में ही सुजल। कहते हैं ये काने कुब्ज, ये कुलंगार, ये जो काने कुब्ज ब्राह्मण होते हैं। अब यहाँ से आपको ये भी दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं निराला जो एक ब्राह्मणवाद है, अपने आप को बहुत उच्च समझने वाला जो वर्ग है, उस पर बहुत ही अच्छा व्यंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाति पाति के कहीं ना कहीं ये विरोधी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से आप ये देखेंगे ये कान्य कुब्ज जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण के लिए प्रयोग हुआ है। ये ब्राह्मणों की एक प्रजाति आप कह सकते हैं कि जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण है ये कुल के अंगार है। कुलंगार मतलब कुल के अंगार है, या कह सकते हैं कुल के, अपने कुल के कलंक हैं। कलंक क्यों है? खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। कहते हैं जिस पत्तल में ये खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनके कर मतलब हाथ में, इनके हाथ में अपनी कन्या देना बहुत ही दुख की बात है। अब विवाह चूंकि जाति के अंदर ही करना है, लेकिन समस्या ये है कि इनको इन जाति के दिखावों से बहुत ज्यादा नफरत है। तो कहते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये ऐसे कलंक वाले हैं। कौन? कान्य कुब्ज ब्राह्मण। इनके हाथ में अपनी कन्या देना बहुत ही दुख की बात है। लेकिन फिर आगे क्या बताते हैं? इस विषय वेल में विष ही फल। बहुत अच्छी पंक्ति है, पूछी जा सकती है कि किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि आरपीएससी या फिर आपके झारखंड में ही पूछी जाए, किसी में भी पूछ ली जा सकती है कि किस कविता की पंक्ति है। कहते हैं इस विषय वेली में विष ही फल, ये दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। विषय वेली मतलब क्या है? विषय वासनाओं की बेल, तो आप कह सकते हैं कि विषय वासनाओं की बेल, बेल है ये, विषय वासनाओं की बेल है। बेल आप जानते हैं, जो शायद पहले भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो विषय वासनाओं की बेल कहने का मतलब है कि बुराइयों की आप कह सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जो कुलीन, चूंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि अंगार है ये कुल के या कलंक है, तो कहते हैं इस विषय वासना रूपी बेल में फल भी विष का ही लगेगा। मतलब आप देखो, अगर आम का पेड़ है तो आम का ही पेड़ लगेगा। अब चूंकि ये जो कुल है ये क्या है? बहुत ही बुरा कुल इसको इन्होंने कह दिया है, विषय वासनाओं से भरा हुआ। तो इस पर विषय, विष का ही फल लगेगा। इसको आप विष से भी रिलेट कर सकते हैं। इस विष रूपी बेल पर फल ही विष का ही लगेगा। ये दग्ध मरुस्थल, दग्ध मतलब जलता हुआ, ये जलता हुआ मरुस्थल है, नहीं सुजल। यहाँ पर कोई भी जल नहीं, जल कहने का मतलब सुख शांति, यहाँ पर इन्होंने प्रतीक के रूप में लिया है। जलता हुआ मरुस्थल है जिसमें सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब लेकिन ये तो बात कर रहे हैं अपनी, इनकी खुद की बात है, जो इनकी अपनी सोच है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी कुछ भी सोच रही हो, लेकिन हम जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उससे इतर नहीं जा सकते हैं, बंधे होते हैं हम परंपराओं में। तो ये भी बंधे हुए हैं, निराला जी भी बंधे हुए हैं। कहते हैं फिर सोचा मेरे पूर्वजगण, विचार आया मन में कि मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी वो नहीं भीति। जिस रास्ते से मेरे पूर्वज गण गुजरे हैं, मतलब जो इन्होंने एक नियम बना दिया है, उस रास्ते पर चलना ही सही होगा। शोभन मतलब सही होगा, भाई कुछ नियम बनाए गए हैं तो उनको मानना हमारा कर्तव्य है। यह लोक रीत कर दूं पूरी, ये जो संसार की रीति है, लोक मतलब होता है जो संसार की रीति है, मैं किसी तरह इसको पूरा कर दूं। लेकिन कहते हैं मुझे डर भी नहीं है, वो नहीं भीति, संसार की लोक रीति में पूरा तो कर दूं, लेकिन मुझे इस बात का कोई डर नहीं है
कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। मेरे विचार मुझको तोड़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि टकराहट हो रही है। एक मन कहता है कि पूर्वजों की बात माननी है, पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर चलना है। दूसरा इनका खुद का विचार है जो उसको मानने से रोकता है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं धाराएं चल रही हैं और वो विचारधाराएं कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व पैदा कर रही हैं। तो कहते हैं कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, मेरे पहले के विचार मुझे तोड़ने का प्रयास करते हैं, मेरे विचारों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। लेकिन जो प्राचीन पुराना भार है, मतलब पुरानी बातें हैं या पुरानी रीति परंपराएं हैं, वो मुझे क्या करती हैं, आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, किसी रास्ते पर चलना है। ढोते मैं हूं अक्षम निश्चय, मतलब अब आगे कहने के लिए, जब बढ़ने के लिए कहती हैं तो इसको ढोने का प्रयास, ढोना कहने का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती कोई काम करते हैं, आपका मन नहीं है फिर भी आप उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्राचीन भार आगे ले जाते हैं जिनको मैं ढोना नहीं चाहता हूँ, ढोने में अक्षम हूँ, फिर भी विचार यहाँ पर टकरा रहे हैं। निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। कहते हैं ये बात तो निश्चित है कि मुझ में वो विनम्रता नहीं आएगी, कितनी भी विचारों की टकराहट हो, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि मुझ में वो विनम्रता नहीं आएगी जो उस रेखा को पार कर सके और रेखा को पार करके अपने जो बंधु बांधव हैं उनसे प्रेम बिना किसी आधार के प्रेम कर सके। बंधु बांधव कहने का मतलब, अगर आप नियम कानून या जो हमारे पूर्वजों के देन उसको तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु होते हैं उनको बुरा लगता है, आहत होते हैं, तो वो प्रेम संबंध नहीं रह जाएगा। उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्हीं ब्राह्मणों का वर्णन कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनकी जो बुराइयां हैं अपने आप को कितना मतलब बताने का प्रयास करते हैं बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। कहते हैं कि वे जो यमुना के से कछार, कछार का मतलब होता है किनारे का भाग। कछार आप जानते हैं नदी के किनारे का जो मैदान होता है उसको कछारी भाग कहते हैं। तो वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कलग्राण प्राण से रहित व्यक्ति को पूजू ऐसी नहीं शक्ति। पूजा करने की बात, जैसे आप जानते हैं जिसके यहाँ पे हम पुत्री का विवाह करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा, जिसको आप चरणों की पूजा करना भी कह सकते हैं। या कई बार पुत्री का विवाह होता है तो जो वर कुल होता है वो हमेशा ऊंचा माना जाता है, जो वधू का कुल होता है उसको हमेशा नीचे रहने पड़ता है। तो उसी का यहाँ पर इन्होंने वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे जो यमुना के से, जो यमुना के कछार से है, यमुना के किनारे के मैदान से है। मैदान में आप जानते हैं बहुत अच्छा उसको नहीं कह सकते, वहां पर रेत भी हो सकती है, गीली मिट्टी भी हो, मतलब हर तरह की चीजें हो सकती हैं, कटीली चीजें भी हो सकती हैं, है ना, कंकड़ भी हो सकते हैं। तो एक कछार जो इन्होंने बता दिया है, कौन है वे, कौन है, ध्यान रखेंगे कान्यकुब्ज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ये जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं कहते हैं वे बिल्कुल यमुना के कछार जैसे हैं, जिनके पद पैर, पद मतलब पैर, उनके पैर में बिवाइयां फटी हुई। पैरों की बिवाइयां क्या होती हैं, जब आपकी एड़ियां फटने लग जाती हैं, बहुत सारे लोगों की आपने एड़ियों में देखा होगा बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, उनके पैर देखने में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो कहते हैं बिल्कुल यमुना के कछार जैसे हैं, उनके पद की जो एड़ियां हैं वो फटी हुई हैं, उधार के खाए, यानी कि उधार लेकर, ऋण लेकर, आप कह सकते हैं कि हमेशा ऋण लेकर खाते हैं। और जो पिए तेल चमरौधे जूते, चमरौधे जूते कहने का मतलब यहाँ पर है पुरानी चमड़े के जूते या देसी चमड़े के जूते आप कह सकते हैं। चमरौधा कहते हैं, इसके अंदर ना तेल बहुत ज्यादा निकलता है, तो देसी चमड़े का जूता आप कह सकते हैं इसको, देसी चमड़े का जूता, इसमें से ना गंध भी बहुत आएगी। तो कहते हैं बिल्कुल चमरौधे यानी देसी चमड़े के जूते की तरह तेल पिए हुए होते हैं, जी लेते घोर गंध, और उसमें से बहुत ज्यादा गंध आती है। बिल्कुल इनका देखो किस तरह से इन्होंने उपमानों का प्रयोग किया है, किसके लिए, कान्यकुब्जों के लिए, कि जैसे यमुना का किनारा होता है, कछार होता है, बिल्कुल उसकी तरह है ये। और जैसे कोई चमरौथा जूता हो, उसमें से बहुत सारी तेल निकल रहे हैं, बहुत सारे गंध निकल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही इनका हाल है। ऋण लेकर खाते हैं, मतलब उधारी का जीवन जीते हैं। उन चरणों को मैं यथा अंध, उन चरणों को मैं यथा अंध यानी अंधों की तरह उन चरणों की मैं पूजा नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि उन चरणों की पूजा मैं ऐसे
नहीं कर सकता कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, जैसे कोई घ्राण का मतलब सूंघने की शक्ति, मतलब सूंघने की शक्ति से रहित कोई व्यक्ति हो, वैसी पूजा मैं नहीं कर सकता। यानी मैं सूंघ भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, सब कुछ महसूस कर सकता हूँ और सब कुछ जानते सुनते भी मैं उन चरणों की पूजा नहीं कर सकता। ऐसी नहीं शक्ति, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं इनकी पूजा करूं। आगे लिखते हैं, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। अगर इतनी सारी खूबियां हैं, इतनी सारी खूबियां हैं, तो इस प्रकार के शिव से मैं अपनी गिरिजा का विवाह, गिरिजा कौन, ध्यान रखेंगे, इन्होंने गिरिजा को कहा है सरोज से, सरोज को क्या कहा है, गिरिजा कहा है। और ऐसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण रूपी शिव से मैं अपनी गिरिजा रूपी पुत्री यानी सरोज का विवाह कर दूं, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो इनके मन में एक आक्रोश है जातिवाद को लेकर, वो भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, धिक्कार दे रहे हैं एक तरह से। इतना सब कुछ मन में चल रहा है, भावनाएं उमड़ रही हैं, द्वंद्व हो रहा है मन के अंदर, फिर भी कहीं ना कहीं बंधे हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं, फिर आई याद मुझे सज्जन। एक व्यक्ति इनको मिला था, कभी साहित्यिक क्षेत्र का व्यक्ति था, अचानक से उसकी याद आ जाती है इनको कि कभी वो मुझसे मिला था, बड़ा सज्जन इंसान था, तो क्यों ना उसको बुलाकर पूछा जाए, अगर वो विवाह के लिए सहमत है तो उसी से विवाह कर लिया जाए, उससे अच्छा वर मिल नहीं सकता इनको। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वजन, नव युवक एक सत्साहित्यिक, उल्काने कुब्ज यह नैमित्तिक, होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पृश्य, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह श्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। अब कहते हैं फिर आई याद, अचानक भावनाओं के बीच में इतना सब कुछ सोचते हुए याद आई कि मुझे एक सज्जन मिला था, प्रथम ही विद्वान, पहली ही नजर में देखते ही पता चल गया था कि वो क्या है, बहुत ही विद्वान है। कहते हैं मुझे एक विद्वान सज्जन मिला था, मुझे इसकी याद आई और वो नवयुवक था, मतलब एक नया नया युवक था, पुत्री के बिल्कुल कह सकते हैं समस्त था, जैसे इनकी पुत्री नवयुवती है वैसे एक नवयुवक था और साहित्य से जुड़ा हुआ, सत साहित्यिक मतलब साहित्य में रुचि रखने वाला। आप चूंकि निराला भी साहित्यिक हैं और एक साहित्यिक दामाद मिल जाए तो क्या कहना, है ना। कहते हैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक, नैमित्तिक यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि संयोग की बात है। नैमित्तिक का मतलब क्या होता है, संयोग, खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि संयोग की बात है कि वो भी क्या है, कुल से कान्य कुब्ज ही है। अब जिसके बारे में इतनी सारी अभी अभी संज्ञाएं प्रयोग कर रहे थे निराला जी, उसी कुल का एक युवक इनको याद आता है। कहते हैं ये संयोग ही है कि वो भी कुल से क्या है, कान्य कुब्ज है। होगा कोई इंगित अदृश्य, या कोई इशारा ही होगा, अदृश्य इशारा मतलब ऐसा इशारा कह सकते हैं आप प्रकृति का, है ना, इशारा या संकेत कह सकते हैं कि यह कोई अदृश्य संकेत ही होगा जो मेरे हित में है, मेरे हित में, हित यही सप्रेश, मेरे हित में रहा होगा जब ही मुझे ये युवक मिला था। अभिनंदनीय बंध गया भाव, जो बड़े ही अच्छे भाव के साथ, अभिनंदनीय का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही सत्कार करने का भाव किसी के प्रति मन में जाग जाए, तो ऐसा एक भाव इनके मन में जागा और इनका जो मन है वो उस युवक के साथ बंध गया। तो कहते हैं खुल गया हृदय का स्नेह भाव, स्नेह श्राव, स्नेह श्राव कहने का मतलब कि जो प्रेम था वो सब बहने लगा, श्राव का मतलब होता है बहना, या फिर आप कह सकते हैं कि मन की जो भावनाएं हैं वो बहने लगी, प्रेम का जो भाव है वो मन के अंदर बहने लगा। खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, मैंने उसी क्षण, तत्क्षण मतलब उसी समय, खत लिखा, पत्र लिखा और उसे क्या किया, बुलावा भेजा, पत्र लिखकर उसको बुलावा भेजा। युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, कहते हैं वो युवक भी आया और मुझसे बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ मिला। यानी कि इनके बुलावे पर वो जो युवक था जिसकी बात कर रहे थे वो आता है और बहुत ही खुशी के साथ मिलता है, उसको भी बड़ी प्रसन्नता होती है इनसे मिलकर। बोला मैं, आगे कहते हैं कि मैं उससे बोला, मैं हूं रिक्त हस्त। एक बार इन पंक्तियों को देख लेते हैं फिर भावार्थ देखेंगे।
बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा धन अपना, पूर्वज में मिला करुण अर्पण। कहते हैं पूर्वज से जो भी मिला है वो सब करुण अर्पण कर देते हैं, मतलब अर्पण करने की बात करते हैं। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुघर। तो मैं बोला मतलब मैंने कहा कि मैं हूं रिक्त हस्त, मैं खाली हाथ हूं। खाली हाथ कहने का मतलब धन नहीं है या मेरे पास धन का अभाव है। ये जो युवक आया है उससे अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं निराला जी, और उसको बताते हैं कि भाई इच्छा मत रखना कुछ लेने की, क्योंकि मैं खाली हाथ हूं। अपनी विवशता यहाँ पर एक पिता व्यक्त कर रहा है। कहते हैं कि मैं रिक्त हस्त, खाली हाथ हूं, मेरे पास धन नहीं है देने के लिए इस समय। विवेचन में समस्त, मेरे समझ में जो कुछ है मेरे पास, अपना जो कुछ धन है वो सब हमें किससे मिला है? पूर्वज से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है। और उन पूर्वजों से मिले हुए धन को अगर मैं महाजनों को अर्पित कर दूं, करूं अर्पण। यदि महाजन मतलब महाजन आप जानते हैं एक ऐसी भी प्रथा हुआ करती थी कि अगर अपने सामान को आप गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं तो ये जो महाजन होते थे हमें बहुत सारा उसके बदले धन दे दिया करते थे, जो भी उसका मूल्य होता है। तो कहते हैं कि जो हमें मिला है किससे? हमारे पूर्वजों से, अगर मैं उसे महाजनों को अर्पित कर दूं यानी उनको दे दूं तो इतना धन तो मुझे मिल ही जाएगा कि विवाह में कर सकूं, अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में कर सकूं, इतना धन उससे अर्जित किया जा सकता है। पर नहीं चाह मेरी ऐसी, लेकिन मेरी ऐसी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है कि मैं अपना जो धन है वो गिरवी रखूं या महाजनों के हाथ में बेच दूं और उससे पुत्री का विवाह करूं। पर नहीं चाह मेरी ऐसी, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं, यह नहीं सुगर। देखो दहेज के यहाँ पर कह सकते हैं विरोधी भी है, दहेज का, दहेज प्रथा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं दहेज देकर मैं विवाह करूं, इतना बड़ा मूर्ख तो मैं बनना नहीं चाहता, मैं मूर्ख हूं भी नहीं। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय, ऐसा अच्छा समय नहीं है कि मैं बारात बुलाऊं और उस पर बिना मतलब में, मिथ्या मतलब होता है झूठा या दिखावा करना आप कह सकते हैं, खर्च करूं, दिखावा करने के लिए मैं उस पर खर्च करूं, इतना भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है। या आप कह सकते हैं ऐसा सही समय नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं ये सारी चीजें अपनी पुत्री के विवाह में करूं। ठीक है, अब आगे उसको थोड़ा सा सारी बातें बताने के बाद, उसको थोड़ा सा समझाने के बाद कहते हैं कि भाई अब आते हैं मेन मुद्दे पर और विवाह करने की बात करते हैं। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वो कन्या का, निश्चय समझो कुलधन्या का। कहते हैं अगर तुम ब्याह करो तो मैं ये सारे नियम तोड़ दूंगा। कौन से नियम? जो सामाजिक योग, योग मतलब जोग के हैं या सामाजिक नियम जो बनाए गए हैं, उन सभी नियमों को मैं तोड़ दूंगा अगर तुम विवाह करने के लिए राजी हो जाओ। कहते हैं लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, विवाह के मंत्र मैं स्वयं ही पढ़ लूंगा। लग्न कहने का मतलब जो विवाह के, अब देखो कौन कौन से सामाजिक बंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो विवाह के मंत्र, वैसे तो नॉर्मली आपने देखा है विवाह करने के लिए पंडित जी बुलाए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि पंडित जी स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर मना करेंगे, पंडित भी आता है घर में तो उसको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देना होता है, पैसे खर्च करने होते हैं, तभी वो मंत्र पढ़ेगा। लेकिन चूंकि इनके पास कुछ है नहीं, तो कहते हैं अगर पंडित जी स्वतंत्र होंगे या मना करेंगे तो मैं लग्न के, विवाह के मंत्र भी स्वयं ही पढ़ लूंगा और इन सामाजिक बंधनों को तोड़ दूंगा। आगे बताते हैं कि जो कुछ मेरे वो कन्या का, भाई मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी कन्या का है, और निश्चय समझो कुलधन्या का। ये बात तो निश्चित है कि विवाह के बाद ये सब कुछ किसका हो जाएगा? सरोज का हो जाएगा। सरोज का होने का मतलब कि जो सरोज का है वो तुम्हारा है। कुल मिलाकर इन्होंने ये कह दिया इनडायरेक्टली कि मेरी पुत्री से बिना धन के विवाह करो और मेरे पास जो कुछ है वो मेरी पुत्री का है, पुत्री के बाद या पुत्री के साथ रहते हुए वो सब तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब विवाह का वर्णन हो रहा है, बहुत अच्छा, मतलब अभी तक विवाह की उलझने हैं, कैसे करें, काने को जैसे करना नहीं है और धन खर्च करना नहीं है क्योंकि धन है नहीं, और अच्छा वर भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें सोचते सोचते समझते समझते अपने हिसाब से करें या पूर्वजों के हिसाब से करें तो फाइनली विवाह जो है वो होने लगता है, विवाह की तिथि आ जाती है। कहते हैं आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग, मतलब पंडित जी आ चुके हैं
सारी प्रजा वर्ग कहने का मतलब जितने भी नाते रिश्तेदार थे उनको निमंत्रण दिया जा चुका है। और जितने साहित्यिक लोग थे, साहित्यिक संसर्ग मतलब साहित्य के जितने भी लोग थे वो सब इसमें आमंत्रित है देखने के लिए। क्या देखने के लिए? देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। सबने मिलकर एक ऐसा नया विवाह, आमूल का मतलब होता है बिल्कुल नया, है ना। नवल का मतलब वैसे नया ही होता है, लेकिन आमूल का मतलब बिल्कुल नया नया ताजा ताजा विवाह जो किसी तरीके से पहले ना हुआ हो और पहली बार ही यहाँ पर संपन्न हो रहा है, पूरी तरह से नया, है ना। चलिए, तो सारे साहित्यिक वर्ग जो है इकट्ठे हो गए हैं। देखा विवाह आमूल नवल, सबने एक नया, पूरी तरह से नया, आमूल मतलब कह सकते हैं पूरी तरह या पूर्ण रूप से नया विवाह देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। आप जानते हैं विवाह में कलशे का जल भी डाला जाता है कन्या के ऊपर। तो कहते हैं जब तुझ पर कलश का शुभ जल पड़ रहा था, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जब तुम्हारे ऊपर कलश का शुभ जल पड़ रहा था, देखती मुझे तू हंसी मंद, मुझे देखकर तुम धीरे से मुस्कुराई। मतलब पिता की तरफ देखकर सरोज धीरे से मुस्कुरा रही हैं जब उनके ऊपर कलश का जल डाला जा रहा है। एक पिता कैसे अपनी पुत्री का सौंदर्य वर्णन कर रहा है विवाह के समय, एक जो कन्या है उनकी, उसकी क्या भावनाएं हैं अपने जीवन को लेकर, अपने पति को लेकर, वो सब एक पिता यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। हाँ, अपने एक एहसास को कविता के रूप में लिख दिया निराला जी ने, बिल्कुल सुरभि जी। चलिए, तो कहते हैं मुझे देखकर तो धीरे से मुस्कुराई और होठों में बिजली फंसी स्पंद। स्पंद का मतलब होता है फड़कना या थरथराना, आप यहाँ पर कह सकते हैं। ऐसा लगा जैसे होठों में बिजली फंसी हो, बिजली की एक लहर, आप इसको मानकर चलिए कि जैसे बिजली की कोई लहर आ जाए और उसका स्पंदन हो जाए, है ना, वैसे तुम्हारी बिजली की लहरों की तरह तुम्हारे होठों पर क्या हुई, स्पंदन हुई, या आप कह सकते हैं थिरकन हुई, या थोड़े से तुम्हारे होठ जो है थरथराई। शायद कुछ कहना चाह रही थी अपने पिता से। आगे देखिएगा, उर में भर झूली छवि सुंदर। उर मतलब हृदय में, अपने हृदय में बहुत ही सुंदर छवि, किसकी? अपने प्रिय की। प्रिय मतलब जो पति है जिससे विवाह हो रहा है, कहते हैं तो अपने हृदय में एक छवि अपने पति की भरकर जैसे झूलने लगी या झूमने लगी, कुछ ये भाव यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। अशब्द श्रृंगार मुखर, अशब्द श्रृंगार मुखर तू खुली एक उच्छ्वास संग। उच्छ्वास का मतलब होता है यहाँ पर सांस लेकर। कहते हैं तुमने अपने श्रृंगार, मतलब इनका मुख है, श्रृंगार करने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो जो श्रृंगारित मुख है या श्रृंगार से युक्त मुख है, उसमें बिना कुछ बोले ही सांसों के माध्यम से, उच्छ्वास संग मतलब सांसों के साथ, एक विश्वास बंधा हुआ नजर आ रहा है। विश्वास क्या है कि नतनयनों से आलोक उतर, एक मिनट, कहते हैं कि विश्वास बंधा हुआ, शांत, स्तब्ध का मतलब होता है शांत। तो बिना कुछ बोले श्रृंगारित मुख पर, चेहरे पर एक सांस के साथ खुला भाव आ रहा है और पूरा जो शरीर है, अंग अंग है, वो इस विश्वास के साथ बंध गया है। विश्वास क्या है इनको कि जो आने वाला समय होगा वो बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की यहाँ पर नई नई जो है सोच इनके मन में चल रही है। नतनयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। ये जो विश्वास है वो आंखों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से प्रकाश, आलोक क्या होता है, प्रकाश बनकर उतरा और तुम्हारे होठों पर, आंख देखो उतर कहाँ से रहा है, आंखों के माध्यम से, और दिखाई कहाँ दे रहा है, अधरों पर। कहते हैं तुम्हारे अधरों पर थर 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 कांपने लगा, मतलब तुम्हारे होठ फड़क रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। और वो भाव, कई बार हम बहुत प्रसन्न होते हैं तब भी हमारे होठ थोड़ा सा खुल जाते हैं, खुलते हैं, मुस्कुराते हैं। तो वही भाव यहाँ पर आया है कि अपने प्रिय को तुमने आंखों में सजा लिया है और वो भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखा मैंने वो मूर्ति थी, मैंने सब कुछ देखा, तुम मूर्ति की तरह बैठी हुई थी, है ना। वो सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कौन? इनके पिताजी जो है, निराला जी जो है, मूर्तिधीत, मूर्ति की तरह, धैर्यवान मूर्ति की तरह तुम बैठी हुई थी, ये सब कुछ मैंने वहां पर महसूस किया। निराला जी शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी पुत्री उनसे कुछ कहना चाहती है। शायद बहुत सी बातें होंगी, लेकिन चूंकि उसके मन में एक विवाह हो रहा है तो उसका एक अलग ही भाव है। मुझे लगता है सबके मन में होता है ना, विवाह के समय कुछ नई नई भावनाएं उमड़ रही होती हैं आने वाले समय को लेकर, आने वाली जो
विवाह बंधन में बंधने के बाद जो एक जीवन होगा उसको लेकर एक अलग ही अनुभव होता है। तो वो सब कुछ यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। इस वाली पंक्ति में आप देखेंगे कि निराला ने अपनी पत्नी को भी याद किया है, कैसे अपनी पुत्री के पूरी छवि में, अपनी पुत्री की उस चेहरे में अपनी पत्नी का भी चेहरा इनको नजर आ रहा है। कहते हैं मेरे वसंत की प्रथम गीति श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। मेरे वसंत की प्रथम गीति इन्होंने किसको कहा है? इन्होंने कहा है सरोज को। ध्यान रखेंगे, यहाँ से अगर प्रश्न बन जाए कि अपने जीवन की प्रथम गीति निराला ने किसको कहा है, तो वो सरोज को कहा है। कहते हैं मेरे वसंत आप जानते हैं विवाह के बाद जो पहला वसंत आता है बड़ा ही अच्छा, ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के लिए बड़ा शुभ होता है। तो उस वसंत की पहली गीति, पहला गीत थी तुम। कौन? सरोज, क्योंकि ये इनकी प्रथम बालिका थी और उसी को इन्होंने यहाँ पर संदर्भ देते हुए कहा है कि तुम मेरे बसंत की पहली गीत थी। अब यहाँ प्रथम गीत ध्यान रखेंगे सरोज के लिए है। श्रृंगार रहा जो निराकार, तुम ऐसा श्रृंगार जो निराकार मतलब बिना किसी आकार का था, जिसका कोई भी आकार नहीं था। रस कविता में उच्छ्वसित था, जिस प्रकार कविता के अंदर रस होता है, रस की धार बहती है, वैसे ही तुम हमारे जीवन की पहली क्या थी? गीति थी या प्रथम गान थी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, जो मैंने अपनी प्रिया, यानी प्रिया कौन है यहाँ पर? सरोज की माँ, यानी अपनी पत्नी के साथ गाया था। तुम वही राग हो। ध्यान रखोगे, यहाँ से पंक्ति इन्होंने रिलेट की है, जो मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिय पत्नी के साथ गाया था, तुम उस जीवन का, उस बसंत का पहला राग हो। भरता प्राणों में राग रंग, जो फिर से मेरे प्राणों में एक नया राग, एक नया रंग भर रही है। रति रूप तो प्राप्त कर रहा वही। कहते हैं रति कौन है? ध्यान रखिए, कामदेव और रति की कहानी आपने सुनी होगी। सुंदरता के रूप में अगर देखें तो रति और कामदेव का जो रूप चलता है, रति सबसे सुंदर मानी जाती है पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो। कहते हैं जिस तरह से रति का रूप है, बिल्कुल वही रूप तुम प्राप्त कर रही हो और ऐसा लग रहा है कि आकाश बदल कर बना मही। ये जो आकाश है वो अपना रूप बदलकर धरती बन गया है। मही क्या होती है? धरती। यहाँ पर प्रतीक का प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतीक क्या है? क्योंकि ये अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं और पत्नी मृत्यु के बाद कहाँ चली गई? ऐसा माना जाता है कि निधन के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इनकी जो पुत्री है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे रति ने स्वयं अपना रूप यहाँ पर आकर प्राप्त कर लिया हो, या तुमने रति का रूप प्राप्त कर लिया हो और अपनी पत्नी को याद करते हुए कह रही कि आकाश बदल कर बना मही। ऐसा लगता है कि आकाश अपना रूप बदलकर धरती पर आ गया। कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में इन्होंने इनकी माँ का यहाँ पर उल्लेख किया है कि ऐसा लग रहा है तुम्हारी माँ रूप बदलकर धरती पर स्वयं आ गई हो। यानी जो पुत्री की छवि है वो माँ की छवि से बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर इन लाइनों में आपको प्रतीक के रूप में दिख जाएगा, आकाश मतलब माँ और मही मतलब जो उनकी पुत्री है। तो माँ रूप बदलकर स्वयं पुत्री के रूप में प्रकट हो गई, या आप कह सकते हैं कि आकाश अपना रूप बदलकर धरती के रूप में प्रकट हो गया है, आकाश धरती बन गया है। अब यहाँ तक तो इन्होंने सौंदर्य का वर्णन कर दिया है। कहते हैं हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, ब्याह तो हो गया, शादी हो गई, आत्मीय स्वजन कोई ना थे, कोई भी अपना नहीं था। इन्होंने कहा प्रजा वर्ग तो आए थे, मतलब लोग तो आए थे, लेकिन अपना कोई सगा नहीं था, क्योंकि बंधु बांधवों को दिखावा करना था शायद, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था उनको बुलाएंगे तो हम उनको खुश नहीं कर पाएंगे, है ना, स्नेह वाला जो बंधन है वो नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई न थे, ना आमंत्रण, ना कोई अपना व्यक्ति था, मतलब अपने भाई बंधु थे। आत्मीय स्वजन मतलब कह सकते हैं आप भाई बंधु, अपना कोई सगा भाई बंधु नहीं था और ना ही हमने कोई आमंत्रण उनको भेजा था। विवाह राग भर रहा न घर निश दिवस जाग। कहते हैं वैसे विवाह होता है तो विवाह में गीत गाए जाते हैं। आप जानते हैं विवाह के कुछ दिनों से कुछ दिन पहले से ही गीत गाना शुरू हो जाता है और जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक घर में एक अलग तरह का राग रहता है। पूरे घर में वो विवाह का माहौल होता है, एक संगीत वाला माहौल होता है। लेकिन कह रहे हैं कि विवाह राग भर रहा न घर, ये जो घर है उसमें कोई विवाह का गीत नहीं हुआ। निश दिवस जाग, कोई रात दिन जागा भी नहीं। निश मतलब रात,
विवाह के घर में क्या होता है, जाग मतलब आप कह सकते हैं जागना, या आप एक शब्द सुनते होंगे रत जगा करना। जब विवाह होता है तो लोग रात रात भर नाचते गाते हैं, संगीत की सुविधाएं होती हैं, सब कुछ होता है, तो दिन रात एक कर देते हैं। वही इन्होंने कहा है कि विवाह का राग भी नहीं है घर में, ना ही रात दिन कोई रत जगा हो रहा है या कोई जाग रहा है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, हर जगह एक मौन संगीत भरा हुआ है। मौन संगीत मतलब हर जगह एक शांति का वातावरण है। मौन का मतलब आप कह सकते हैं शांत वातावरण। तो एक ऐसा संगीत गूंज रहा है जो बिल्कुल शांत है और उसको केवल यही सुन सकते हैं, बाकी कोई नहीं सुन सकता। नवजीवन के स्वर पर उतरा, कहते हैं कि ये जो शांत संगीत है ये तुम्हारे नए जीवन में भी शामिल हो गया, मतलब सब कुछ शांति से संपन्न हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस घर में पहले से शांति थी। तो बहुत ही अच्छा वर्णन इन्होंने अकेलेपन का किया है। चलिए मीना जी आप भी जुड़ चुकी हैं, थोड़ा सा लेट आपने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक इन्होंने इसका वर्णन कर दिया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं उस अकेलेपन का भी वर्णन है। अकेलेपन कहने का मतलब कि कोई सगा भाई बंधु नहीं है, वही लोग आए हैं जो साहित्य से संबंधित हैं, मतलब मित्रगण आप कह सकते हैं, बाकी कोई आया नहीं। अब ये भी मान सकते हैं कि जो पंडित का काम है इसको भी इन्होंने खुद ही किया है, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा की, ये बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मार्मिक पंक्ति मैं इसलिए कह रही हूँ कि कैसे एक पिता अपनी पुत्री को एक नए जीवन की शिक्षा दे रहा है, जिसको आप वैवाहिक जीवन या जिसको आप दाम्पत्य जीवन कहते हैं, है ना, गृहस्थ आश्रम कहते हैं, उसकी शिक्षा स्वयं एक पिता अपनी पुत्री को दे रहा है। कहते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। बहुत ही अच्छी ये पंक्ति है। तो माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वो शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। माँ की कुल शिक्षा, कुल मतलब परिवार कह सकते हैं, परिवार की जो शिक्षा होती है जो एक माँ अपनी पुत्री को देती है, वो मैंने स्वयं तुम्हें दी है। जो शिक्षा माँ को देनी चाहिए थी वो शिक्षा किसने दी, मैंने तुम्हें दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, तुम्हारी फूलों की जो सेज है, फूलों की जो सैया है, वो मैंने खुद अपने हाथों से सजाई है। रचना मतलब बनाना या सजाना। सोचा मन में वो शकुंतला, मेरे मन में ये सब करते करते एक ख्याल आया, एक भाव आया कि शायद तुम मेरी वही शकुंतला हो। शकुंतला की जब हम कहानी सुनते हैं तो आपने जाना कि मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी, लेकिन जो मेनका है इनको छोड़कर चली जाती हैं, तो इनका लालन पालन कौन करता है, कण्व ऋषि करते हैं। और कण्व ऋषि जब इनका लालन पालन करते हैं, चूंकि अकेले थे, तो यहाँ पर जब विवाह होता है इनका दुष्यंत के साथ, तो गृहस्थ आश्रम की सारी शिक्षा कौन देते हैं, कण्व ऋषि एक पिता के रूप में शिक्षा देते हैं। और वही शिक्षा यहाँ पर कौन दे रहे हैं, निराला दे रहे हैं अपनी पुत्री को। ध्यान रखेंगे तो इनके मन में ये भाव आता है कि शायद तुम मेरी वही शकुंतला हो जो पहले वाली शकुंतला थी, मतलब कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला की इनको याद आती है। सोचा मन में, मैंने अपने मन में विचार किया कि शायद तुम मेरी शकुंतला हो, लेकिन पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कहते हैं मुझे एहसास हो गया कि वो कोई और शिक्षा थी। पाठ मतलब कुछ और शिक्षा थी और ये कुछ और शिक्षा है, या आप इसको कह सकते हैं कि वो शकुंतला कोई और थी और तुम मेरी शकुंतला कोई और हो। कहने का मतलब यहाँ पर एक दिव्य ऐसी शकुंतला की बात हो रही है। समानताएं बहुत सारी हैं, पिता के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। जो सरोज रूपी शकुंतला है उनकी माँ का निधन हो चुका है, माँ बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जो कण्व की पुत्री शकुंतला है उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया है, उनके पिता भी हैं, लेकिन ये इनके वास्तविक पिता ना होकर भी इनके वास्तविक पिता जैसे ही हैं, सारी शिक्षा वही दे रहे हैं। तो इस समानता के कारण इन्होंने अपनी पुत्री को शकुंतला के साथ जोड़कर देखा है, या अपनी पुत्री को शकुंतला के समकक्ष बताया है। चलिए खुशबू जी बहुत बहुत स्वागत, आगे बढ़ेंगे। अब देखो विवाह हो गया, कुछ दिन अपने घर पर बहुत ही प्रेम से रहती हैं, कौन, सरोज। उसके बाद एक रस्म होती है, रस्म ये होती है कि विवाह के बाद अपनी पिता के यहाँ वापस जाना होता है ना, ये सबके यहाँ होती होगी। तो इनके यहाँ भी कुछ ऐसी ही रस्म है, लेकिन पिता के यहाँ तो कोई है नहीं, पिता बेचारे अकेले हैं। तो वो जाती कहाँ है, अपनी ननिहाल जाती हैं, नानी के पास जाती हैं, जहाँ वो बचपन से रही थी। तो कहते हैं कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद। मोद मतलब बड़े ही खुश वाले भाव से, मोद में, है ना, खुशी से। कहते हैं अपने घर में कुछ दिन बहुत ही प्रेम से उत्साह से रहकर तो
बैठी नानी की स्नेह गोद। स्नेह गोद कहने का मतलब प्रेम भरी गोद, है ना, प्रेम रूपी गोद या प्रेम भरी गोद आप कह सकते हैं। कुछ दिन अपने घर सुख शांति से या बहुत ही प्रसन्नता के साथ रहने के बाद तू वापस आई और अपनी नानी की गोद में बैठी। नानी की गोद में बैठने का मतलब है कि नानी के घर गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जीव अपार। तुम्हारे मामा मामी का जो प्रेम था तुम्हारे लिए कुछ वैसा ही था जैसे जलद मतलब बादल, जैसे बादल, धरा मतलब धरती को जैसे भर भर देते हैं, किससे, पानी से, या आप कह सकते हैं जैसे बादल पृथ्वी पर अपना प्रेम पानी के रूप में बरसाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी मामा मामी का तुम्हारे प्रति प्रेम रहा है। हाँ, पग फेरे की रस्म होती है, बिल्कुल उषा जी, उसको पग फेरा कहते हैं। ठीक है, अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाता है ना। विवाह के बाद पिता के घर वापस आना यानी पग फेरा। तो कहते हैं वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। तुम्हारे सुख दुख में हमेशा वही तुम्हारे साथ रहे, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। तुम्हारे हित के लिए या तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे हित के लिए हमेशा तुम्हारे साथ कौन रहे, तुम्हारे मामा मामी रहे और तुम्हारी नानी रही। तो कहीं कहने का मतलब इन्होंने ये दिखाया है कि सारा जो प्रेम था उनको ये तो करते ही थे, लेकिन इनका जो ससुराल था, इनकी जो सास थी, इनके जो साले थे, वो सब सरोज को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो लता वहीं की जहां कली। यहाँ पर देखो कहते हैं वो लता वहीं की। लता वहीं की मतलब इनकी माँ के लिए इन्होंने कहा था कि जहां की वो लता थी वहीं की कली। कली कौन है, बेटी यानी शकुंतला। कहते हैं कि जहां की वो लता यानी तुम्हारी माँ थी, वहीं की तुम भी कली हो यानी वहीं की तुम भी बेटी हो। तो माँ बेटी का कैसा संबंध इन्होंने दिखाया है लता और कली के साथ। मतलब जहां की लता थी वहीं की तुम कली यानी तुम भी वहीं पर जाकर रहने लगी। तू खिली स्नेह से हिली पली। बड़े ही स्नेह के साथ, खिली मतलब बड़ी हुई, है ना, खिली मतलब यहाँ पर बड़ी होना, बहुत ही स्नेह के साथ तू बड़ी हुई। हिली, हिलना मिलना आप कहते हैं किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट में रहना या बहुत ज्यादा लगाव महसूस करना। तो उन लोगों के साथ तेरा बहुत अच्छा लगाव था और तू हमेशा वहीं पली है, मतलब बचपन तुम्हारा वहीं पर बीता है। अंत भी उसी गोद में शरण। कहते हैं जब तुम्हारा अंत आया यानी कि ऐसा समय आया जब जीवन का आखिरी पल था तो तुमने वहीं पर जाकर शरण ली। कितना अच्छा इन्होंने जोड़ा है। मतलब जन्म के बाद खिलना एक तरह से जन्म से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जन्म के बाद ये गई थी तो बचपन तुम्हारा वहीं पर बीता, वहीं से तुम्हारा लगाव रहा, वहीं पर तुम पलकर बढ़ी हुई और अंत समय आया तो तुम फिर उसी शरण में चली गई जहां से तुमने इतना समय व्यतीत किया था। ली मूंदे दृग वर महामरण। वर मतलब चयन कर लेना। कहते हैं ली मूंदे दृग, दृग मतलब आंख, अपनी आंख तुमने मूंद ली और उस महामरण यानी मृत्यु का तुमने वर्ण कर लिया, चयन कर लिया। कहाँ जाकर, नानी के घर जाकर। ध्यान रखेंगे जहां से इतना लंबा जीवन, इतनी लंबी जीवन यात्रा चली, वहीं पर जाकर उस यात्रा का अंत हो गया। तो ली मुदे दृग महामरण, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और उस मृत्यु का वर्ण कर लिया, मृत्यु का चयन कर लिया। अब यहाँ पर आके मतलब पूरी कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। एक और पैराग्राफ बचा है। जब ये अपनी भावनाएं, अपनी जो संपूर्ण कविता है उसको अर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं अपनी पुत्री को, तो कहते हैं मुझ भाग्यहीन की तू संबल। संबल का मतलब है सहारा। इनको भाग्य पर कोई विश्वास नहीं था। ध्यान रखेंगे भाग्यहीन तो थे ही, भाग्य पर कोई विश्वास भी नहीं था। कहते हैं जो भाग्य मुझसे हमेशा दूर भागता रहा, मतलब मैं हमेशा भाग्य से रहित रहा। ये शब्द जो इन्होंने प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे किसी एक संदर्भ में नहीं किया है। जब आप निराला को पढ़ते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव आएगा कि निराला वास्तव में है क्या, निराला वास्तव में है क्या। निराला एक ऐसा व्यक्ति तो जिनको शायद बाद में इतनी पहचान मिली, लेकिन अपने जीते जी शायद उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। आप देखते हैं एक तो हमेशा ये निर्धन रहे, धन का अभाव रहा, इनको हमेशा उपेक्षाएं मिली। जितने भी आलोचक, जितने भी संपादक थे, प्रकाशक थे, हालांकि इनको अपनी लेखन से बड़ा प्यार था, हिंदी की सेवा में लगे थे, ये उपेक्षाएं मिली।
बहुत ही कम उम्र में इनकी पत्नी का निधन हो गया। आपने देखा जब इनकी सासू माँ फोर्स करती हैं शादी के लिए, तो कहती हैं कि तुम्हारी एज अभी, आयु तुम्हारी 26 की है। इसका मतलब 2 साल बाद, 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 24 साल में इनकी माँ का निधन हो गया था। 23 और 24 साल में इनकी पत्नी का निधन हो गया था। अब इतनी युवावस्था में पत्नी से इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है, इससे बड़ा दुख क्या होता है। और 18 साल की होकर पुत्री का निधन हो जाता है। तो इतना ज्यादा दुख अपने जीवन में झेला इन्होंने, उन सब का इन्होंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है, इस एक शब्द में समाहित कर दिया है। कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। तू मुझ भाग्यहीन मतलब जिसके भाग्य में कुछ भी नहीं था, उसका क्या थी, सहारा थी, उसका आधार थी तुम। युग वर्ष बाद जब हुई विगल, युग मतलब यहाँ पर 2 से लीजिएगा, 2 वर्ष बाद विवाह के, यहाँ से सवाल बनता है विवाह के कितने वर्ष बाद निधन हुआ था। तो युग 2 वर्ष मतलब 2 साल के बाद जब तू व्याकुल हुई, विकल मतलब व्याकुल हुई, यानी जीवन का अंतिम समय जब चल रहा था बहुत ज्यादा व्याकुल हुई। दुख ही जीवन की कथा रही। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां, और ये मुझे लगता है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। पूरे जीवन में सिर्फ दुख ही एक ऐसी चीज थी जिसको मैं व्यक्त कर सकता था, जिसको मैं लिख सकता था। कहने का मतलब पूरे जीवन की जो कहानी है, पूरे जीवन की जो कहानी है वो क्या है, दुख है, जिसको आज तक मैंने किसी के सामने नहीं कहा, जो नहीं कही अब तक किसी के सामने नहीं कहा, क्या कहूं आज। कहते हैं फिर आज उसको व्यक्त करने का क्या फायदा। संपूर्ण जीवन मैंने दुख झेला और मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं था, केवल तुम ही मेरा सहारा थी। पूरा जीवन मेरा दुखों की कथा से भरा हुआ था। मैंने आज तक इस चीज को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया, फिर आज मैं इसको कैसे व्यक्त करूं या क्यों व्यक्त करूं, समझ नहीं आता। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये कविता लिखी जा रही होगी तो एक पिता के हृदय पे कैसे कैसे भाव चल रहे होंगे, कैसी कैसी चीजें चल रही होंगी। कहते हैं हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्नेगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। एक पिता जो है अपनी पुत्री का तर्पण कर रहा है। तर्पण करने का मतलब यहाँ पर है कि अपनी पुत्री को अंतिम विदाई दे रहा है। तो कहते हैं हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा साथ। कहते हैं अगर मेरे कर्मों पर वज्रपात हो जाए। वज्रपात शब्द आपने सुना होगा। वज्र एक तरह से इंद्र के जब हथियार की हम बात करते हैं तो उसको हम लोग वज्र बोलते हैं। बहुत ही कठोर हथियार आप कह सकते हैं, या ऐसे आप लगाइएगा कि वज्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हथियार जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। तो मेरे कर्मों पर चाहे वज्रपात हो जाए और यदि धर्म मेरे साथ रहे तो मैं सदा उसके मतलब धर्म पर चलता हुआ, धर्म मेरे साथ रहे तो मैं सदा नत मतलब झुककर, अपना माथा झुकाकर हमेशा इसी पथ पर चलता रहूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा है अगर मेरा धर्म मेरे साथ रहे तो हमेशा मैं इसी पथ पर चलता रहूंगा। मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के शीत। अगर मेरे सारे काम जो हैं वो कैसे हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं। कैसे भ्रष्ट हो जाएं, यहाँ पर देखिएगा से का प्रयोग हुआ है, इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कहते हैं जैसे शतदल का मतलब होता है यहाँ पर कमल, और ऐसा माना जाता है कि कमल पर अगर शीत की बूंदें गिर जाती हैं, मतलब शीत पड़ जाती है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं जैसे शीत दल गिरने पर, शीत की बूंदें गिरने पर कमल जो है वो नष्ट हो जाता है, वैसे ही चाहे मेरे संपूर्ण, सकल मतलब होता है संपूर्ण कार्य भ्रष्ट हो जाए या नष्ट हो जाए। कन्नेगत कर्मों का अर्पण, गत मतलब पुराने या पिछले। कहते हैं कि हे पुत्री अगर कुछ भी हो जाए फिर भी मैं अपने पूरे पिछले कर्मों का अर्पण कर देना चाहता हूं, मतलब तुम्हें समर्पित कर देना चाहता हूं। और ऐसा करके, कर मतलब हाथ होता है, ऐसा करके मैं तुम्हारा तर्पण करना चाहता हूं। तर्पण करने का मतलब होता है अंतिम विदाई देना, है ना। आपने कई बार सुना होगा तर्पण होता है अंतिम विदाई देना, है ना। जो भी तुम्हारे पास हो, सारे पुण्यों को इन्होंने एकत्रित कर लिया है, जितने भी कर्म इन्होंने अच्छे किए हैं, जितने भी धर्म के कार्य किए हैं, वो सब उठाकर अपनी पुत्री को अर्पण कर देना चाहते हैं। और ये एक पिता का आखिरी तर्पण होगा, यानी अपनी पुत्री को ये आखिरी
वो चीज़ देना चाहते हैं जो शायद इन्होंने पूरे जीवन काल में नहीं दिया। तो एक अभाव भरा जो इनका जीवन था और अपनी पुत्री के अभाव को लेकर जो एक अफ़सोस इनके मन में रहा हमेशा, उन सबको इन्होंने व्यक्त किया है। चलिए, आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाद में देख लेता हूँ। चलिए, कोई नहीं आ रखा जी। चलिए, गीतिका जी कह रही है शुरू से पढ़ती हूँ तो बहुत दुख लगता है। हाँ, ये कविता पूरी वैसे वाकई में बहुत अच्छी, जब आप एक लय में सारी कविता पढ़ते हैं, एक लय में पूरी कविता एक साथ, और जब आपको भावनाएं पता होती हैं कि कवि की क्या भावनाएं हैं, तो वो कविता और भी ज़्यादा आनंदित करती है और भी ज़्यादा अनुभूति प्रदान करती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। अब होते हैं नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भावनाएं जो हैं बहुत कूट-कूट कर भरी होती हैं, जो साहित्यिक क्षेत्र से, और ख़ासकर हम हिंदी इंग्लिश को छोड़ दें, जो हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं, है ना? तो हम भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं। और यहाँ पर सरोज स्मृति आज आखिरी जो है, इस सरोज स्मृति का आखिरी भाव ध्यान रखेंगे। सरोज स्मृति जो राग विराग के अंदर संकलित है, आपका जो सिलेबस है राग विराग, रामविलास शर्मा जी के द्वारा संकलित है राग विराग। इसमें अंदर बहुत सारी कविताएं हैं, उसमें से जो झारखंड उत्तराखंड के सिलेबस में एक कविता लगी थी सरोज स्मृति, इसको हमने सोचा था एक ही भाग में करेंगे, लेकिन ये 3 भागों में पूरी हुई है। तो एक बार आप इसको पूरी देखिएगा, पंक्तियों को समझिएगा। अब एक बार आप सारी कविता समझ गए तो प्रश्न कहीं से भी बने, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। कितने वर्ष में माता का निधन हुआ, कितने वर्ष में इनका निधन हुआ, या इनकी भावनाएं क्या थी, अभाव क्या थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को लेकर क्या कुछ बोला इन्होंने। एक बार पूरी कविता समझने के बाद आप हर पंक्ति से कहीं से भी प्रश्न बनेगा, इजीली आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है,